बिना सुन किए ही मेरा पेट अभी फाड़ने लगेंगे। मेरा अभी बॉडी शुरू नहीं हुआ है। पैर हिलाने की उठाने की कोशिश कर रही थी तो मेरे पैर यहाँ से पूरे से नीचे तक एकदम सुन हो, तो फाड़ा भी नहीं, पता भी नहीं चला, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, सच दोस्त नहीं है ज्यादा। फिर कुछ देर तक ऑपरेशन थिएटर में 10 से 15 मिनट तक रखते। 1 डे के बाद से ही मैं अपनी बच्ची का क्लॉथ होती थी जो धुलने लग रहता था, मैं धुल भी दिया करती थी, चलती थी फिरती थी, अपने बच्चे को खुद फीड कराती थी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ कोई ब्लॉग नहीं, बस ऐसे ही अपना सी सेक्शन फर्स्ट डिलीवरी के बारे में कुछ एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि मैं अक्सर वीडियो में बोलती रहती हूँ कि मेरा सी सेक्शन ऑपरेशन से बेबी होने वाला है। तो बहुत सारे लोग का क्वेश्चन रहता है कि आपका डिलीवरी सी सेक्शन ही क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या बात है। मैं सच में बताने से अच्छा मैंने सोचा जब मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं आप लोग के साथ इस टॉपिक पे एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी। तो मेरा इस समय 6 मंथ प्रेगनेंसी चल रही है और मेरा ये सेकंड प्रेगनेंसी है और फर्स्ट मेरा बेबी बॉय है जो कि 6 ईयर का हो चुका है। तो वो मेरा सी सेक्शन डिलीवरी से ही हुआ था। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि सी सेक्शन डिलीवरी से बहुत सारे लोग बहुत डरते हैं, पर मेरा मानना है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं तो यही कहूँगी कि सी सेक्शन डिलीवरी से इतना डर क्यों। नॉर्मल डिलीवरी भी आसान नहीं है, सी सेक्शन भी आसान नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नॉर्मल में ज़्यादा परेशानी होती है, ज़्यादा दिक्कत होती है, सी सेक्शन तो ऐसे ही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं। इसका तो बच्चा ऑपरेशन से हुआ, इसको क्या पता बच्चे कैसे होते हैं, दर्द क्या होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में ही अपनी अपनी जगह बहुत बड़ी बात है। बेबी को जन्म देना, चाहे वो ऑपरेशन से हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों आसान नहीं है एक माँ के लिए बच्चे को जन्म देना। पर मैं आप लोग के साथ दूसरे का नहीं, खुद का एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगी कि सी सेक्शन डिलीवरी आखिर मेरा क्यों हुआ था और क्या क्या हुआ था मेरे साथ सी सेक्शन डिलीवरी में, ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले, जाने के बाद, पूरा मैं आप लोग को आज डिटेल्स में बताऊंगी। क्योंकि मेरा सेकंड प्रेगनेंसी है तो फर्स्ट में जो भी मेरे साथ हुआ था वही सब अभी मुझे याद है, वही सब आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो शुरू से ही जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरे घर में 2-3 लोग का नॉर्मल डिलीवरी हुआ था। और मैं सच बताऊँ, मैंने बहुत पास से देख लिया था। इतना दर्द सबका देख के मुझे बहुत ही हमेशा से दिमाग में एक दर्द सा बैठ गया था कि बच्चा डिलीवरी में कितना पेन होता है, कैसे लोग बर्दाश्त करते हैं, मैं तो नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। मेरे दिमाग में बैठ गया था। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई, शादी हुई, मैं प्रेग्नेंट हुई, तो मुझे बहुत डर लगा रहता था, मैं बहुत परेशान रहती थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी से बहुत डर लगता है। मैंने देखा अपने घर में कितना दर्द होता है, 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, किसी किसी को 3 दिन होता है। उसके बाद भी उनको ऑपरेशन से ही बच्चा करना पड़ता है। अगर 3-4 दिन तक बहुत सारे लोग को दर्द होने के बाद भी ऑपरेशन ही लास्ट ऑप्शन बचता है करने के लिए। तो उससे अच्छा है इतना झेलना क्यों, पता नहीं 1 दिन दर्द होगा, 2 दिन दर्द होगा, पता नहीं कितना देर दर्द होगा। उससे अच्छा है कि जब ऑपरेशन ईजी है, ऑपरेशन से बस थोड़ी सी होती है परेशानी, ऐसी नहीं है कि कुछ भी नहीं होती है, लेकिन ये है कि ऑपरेशन से बहुत ईजी तरीके से 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपको ऑपरेशन होकर आपका बच्चा जो है हाथ में आ जाता है। मैंने बहुत सारे लोग का केस ये भी सुना था। तो मैंने बोला तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है, हमारा जो बच्चा आने वाला है, हम फर्स्ट चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर से बात करेंगे कि हम जो हमारा बेबी है उसका जो डिलीवरी है नॉर्मल ना करके सी सेक्शन ऑपरेशन वाली डिलीवरी करेंगे। तो हम लोग मुझे अभी भी याद है 2.5 महीने की मेरी प्रेगनेंसी थी फर्स्ट बार जब मैं डॉक्टर से चेकअप कराने गई थी। तो जहाँ मेरा फर्स्ट डिलीवरी हुआ था, सेकंड भी वहीं उन्हीं डॉक्टर को मेरा दिखाया जा रहा है। तो मैं आप लोग को रीजन बता रही हूँ कि मेरा ये सेकंड वाला भी सी सेक्शन क्यों होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट से ही शुरुआत हो गई है तो सेकंड में भी करवाना ही है। तो जब डॉक्टर के पास गई, सारा चेकअप वगैरह देखा गया और अल्ट्रासाउंड हुआ, इंजेक्शन लगा, ब्लड जांच हुआ, थायराइड, HIV और यूरिक एसिड, बहुत सारे 6-7 जांच हुए। जांच के बाद हम लोग डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके गए तो डॉक्टर से मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरी वाइफ बहुत ही डरती है, खासकर सुई से भी डरती है, सुई लगवाने से भी ये इतना डरती है कि सुई लगवाते टाइम भाग जाती कई बार, और सुई जो हमारा है उसका दाम सिर्फ देना पड़ता है पर ये लगवाती नहीं। कई बार मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ, मुझे एक बार टाइफाइड हुआ था तो 6 से 7 सुई मुझे लगना था और मैं 2 सुई में ही एकदम इतना तंग सबको कर दी थी कि मेरा सारा सुई वैसे ही बर्बाद गया था, नहीं लगवाई थी। तो उन्होंने देखा था ये सब केस, तो उन्होंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं है, समय आने दीजिए, जैसा होगा वैसा आपका ऑपरेशन से ही कर देंगे। पर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं नॉर्मल भी बहुत ही इजी तरीके से हो जाते हैं, ज़्यादा दर्द नहीं होती, परेशानी नहीं होती, बहुत ही टाइम भी नहीं लेते, 2-4 दिन का नहीं लेते, 2-4 घंटे में ही हो जाते हैं। तो डॉक्टर से पहली बार में ही बात होने के बाद फिर हम लोगों ने 8 मंथ तक अपना पूरा अच्छे से चेकअप वगैरह कराया। लेकिन जब 8 मंथ हो गया तो मेरे रात के टाइम 9:30 बजे मेरे कमर में अचानक से कुछ दर्द सा 8 महीने पे ही लगा।
मैं बहुत डर गई। मैंने सोचा अभी 8 महीना ही हुआ और मुझे अभी से ऐसा तो नहीं है कि लेबर पेन जो होता है डिलीवरी के लिए वो तो सही शुरू हो गया। मैं बहुत डर गई। मैंने अपने हस्बैंड से बोला अब मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, लग रहा मुझे नॉर्मल डिलीवरी वाला ही दर्द जो है वो उठने वाला है। वो भी थोड़ा घबरा गए क्योंकि हम दोनों लोग अकेले ही रहा करते थे। मेरे हस्बैंड का जब से जॉब है, वो जहाँ भी रहते, जिस सिटी में रहते, उनका जॉब जहाँ रहता है वो मुझे अपने साथ ही रखे हैं। मैं बहुत डर गई। मम्मी के पास भी रात को कॉल कर दिया कि ऐसे ऐसे है, और मुझे रात में बहुत ज्यादा मेरा केयर की, मेरे पीठ के पीछे तकिया लगा के, पैर के नीचे तकिया लगा के बाहर से खाना मंगवाया ताकि मुझे खाना ना बनाना पड़े, और बहुत सारा मतलब मेरा केयर किए। फिर मम्मी को भी बता दिए। तो सुबह के टाइम हम लोग 9 बजे डॉक्टर के यहाँ पहुंच गए। मम्मी पापा, मेरे पापा भी तब थे, इस समय तो पापा नहीं है, तो मम्मी पापा दोनों हॉस्पिटल में पहुंच गए। और हम नहीं पहुंचे थे उसके पहले ही मम्मी पापा वहाँ जाके बैठे हुए थे। फिर जब हम पहुंचे तो डॉक्टर के पास दिखाने गए, तो डॉक्टर ने सब कुछ चेक किया। तो डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, और आपका ये जो दर्द है ये लेबर पेन वाला, डिलीवरी वाला पेन नहीं है, ऐसे ही है। बच्चे अभी बाहरी दुनिया में आने के लिए रेडी हो चुके हैं, उनका वजन भी अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, और इस समय हाथ पैर, पेट के निचले हिस्से में, कमर में दर्द होना एक आम बात है, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। और अभी आपका ये जो दर्द है डिलीवरी वाला दर्द नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, और अभी आप घर जाइए। आपका जो डिलीवरी है 27 दिसंबर तक होगा। मुझे पूरा पूरा 1 महीने का और भी उन्होंने टाइम दे दिया, पर मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा नहीं, मैं इतने दिन तक बर्दाश्त नहीं करूंगी। कहीं अचानक से किसी को 8 महीने के बाद ही पेन हो जाता है और डिलीवरी के लिए, तो डिलीवरी हो जाता है, भले 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 दिन जो भी लगे लगता है। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। तो डॉक्टर ने कुछ जांच लिखा, तो जांच हम लोगों ने दूसरे दिन फिर बुलाया हम लोग को। तो डॉक्टर ने बोला जाओ आप और 10 दिन बाद फिर आना। फिर मैं 8 तारीख को फिर गई, 8 दिसंबर को फिर से गई। फिर डॉक्टर ने कुछ जांच लिखा, तो जांच जब कराया गया तो उसमें यही जांच था कि मतलब बच्चे का वजन कितना है, मेरा इस समय ब्लड कितना है, और बाहरी दुनिया में आने के लिए बच्चा एकदम रेडी है कि नहीं, सब कुछ मतलब जो जांच था उन्होंने जांच लिखा। और मेरा सुबह से लेकर दोपहर तक सारा जांच हुआ। जांच के बाद जब मेरा रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट में मेरा जो बच्चा था 3.5 kg के आसपास था, 3 किलो 400 ग्राम के आसपास बच्चा था। ब्लड भी मेरा ठीक ठाक था, 12-13 पॉइंट ऐसे कुछ था, और बीपी भी नॉर्मल थी, सब कुछ बहुत सही था। तो डॉक्टर ने जब रिपोर्ट देखा तो उन्होंने बोला कि हाँ बच्चा तो बाहरी दुनिया में आने के लिए एकदम रेडी है। वैसे भी 2.5 kg से ऊपर के बच्चे जन्म लेते ही हैं, तो आपका बच्चा तो 3.5 kg के आसपास है, तो बच्चा बाहरी दुनिया में आने के लिए तैयार है। काम करिए आप लोग 15 तारीख को आके ऑपरेशन के लिए अपना रूम जो है बुक करवा लीजिए और आपका हो जाएगा। तो 14-15 तारीख को डेट नहीं सही था, तो मेरे हस्बैंड ने और मैंने डिसाइड किया कि 14-15 नहीं 10 दिसंबर को हम अपना जो है ऑपरेशन कराएंगे। और सच बताएं 10 दिसंबर को मेरा बेबी 8 महीना 13 या 14 दिन का मेरा पीरियड मिस होने के बाद जो मेरा प्रेगनेंसी रुकी थी, उस हिसाब से मैं अगर जोड़ूं तो 8 महीना 13 दिन का ये मेरा बेबी जो हुआ था पेट में। तो 8 महीना 13 से 14 दिन पे ऑपरेशन से ये बाहर आ गया। फिर मैं 10 तारीख को आ गई और हमारा रूम 10 तारीख को आने के बाद रूम हमारा जो है सेट हो गया। रूम हम लोग ने प्राइवेट लिया था। 9 तारीख को पहले सोचा था, तो 9 तारीख को उनका रूम ही नहीं खाली था। फिर 10 तारीख को हमने रूम अपना लिया, और मुझे अभी भी याद है 9 तारीख को ही रात के खाने के बाद से डॉक्टर ने खाना मना कर दिया था, क्योंकि दूसरे दिन ऑपरेशन होना था, तो पेट दूसरे दिन एकदम खाली होना चाहिए। साथ में उन्होंने कुछ दवाई भी दी थी जो रात को मुझे पी के सोना था, जिससे सुबह मैं उठूं तो 1 गिलास गुनगुना पानी, 1 कप चाय पीने के बाद मेरा पेट जो है अच्छे से साफ हो जाए। ऑपरेशन के टाइम पेट में कुछ भी नहीं होना चाहिए, और खाने पीने के लिए एकदम से डॉक्टर ने मना किया था। तो रात को भूख कहाँ लगती है, रात भर एकदम डर का माहौल मेरे अंदर बना हुआ था। मेरा एकदम मन बहुत ही ज्यादा परेशान था, सीने में जलन सा भी ऐसा उठ गया था, रात भर नींद भी नहीं आया था, और दवाई खा के सो गई। दूसरी सुबह 10:30 बजे तक नहा धो के फ्रेश होके हम हॉस्पिटल पहुंच गए, जबकि ऑपरेशन का हम लोग का टाइम था 2 बजे के बाद से। पर आपको डिलीवरी से 4-5 घंटे पहले ही हो सके तो हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, क्योंकि आपका रूम देखिए फुल डे सुबह से ही आपका रूम जो है बुक रहता है। तो आप जाएंगे, आपका थोड़ा और चेकअप वगैरह होगा। अगर आपका बीपी हाई लो है तो उस हिसाब से आपको मेडिसिन देंगे। किसी को बॉटल भी पहले चढ़ा देते हैं, किसी का बहुत सारा मतलब बॉडी पार्ट भी करवाया जाता है थोड़ा, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी जाने से सही रहेगा। तो मैंने भी अपना बैग पैक कर लिया, 2 दिन पहले ही बैग खुद से पैक किया। सुबह नहा धो के माता रानी का आशीर्वाद लेके हॉस्पिटल गई, कुछ देर रूम में बैठी थी। उसके बाद फिर थिएटर में जाने का मेरा टाइम हो गया, और 2:40 में मेरा ऑपरेशन होना था, क्योंकि उससे पहले शायद एक और केस था। तो मैं ऑपरेशन थिएटर में गई, और फर्स्ट डिलीवरी था, तो जाते हुए मुझे उतना डर नहीं लगा। सच बताओ, बिल्कुल भी मुझे डर नहीं लगा। बस मुझे सुई से अंदर से डर लग रहा था कि अभी अंदर जाने के बाद सुई लगे, क्योंकि
अंदर जाने के बाद पहले तो वीवो लगेगा, फिर पेशाब की नली लगाई जाती है थैली के लिए, क्योंकि 3 दिन तक तो बेड पे ही रहना है। साथ में एक और शायद टिटनेस का इंजेक्शन रहता है, वो लग जाता है। फिर उसके बाद लास्ट में आधा आपका यहाँ से लेके नीचे तक बॉडी सुन करने के लिए आपको सुन वाली जो सुई होती है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनी की अलग अलग सुइयाँ रहती हैं, तो वो सुई लगती है। पर उसी सुई से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था कि अभी होगा, अभी कमर में दर्द होगा, अभी सुई लगेगी। पर यहाँ पे लग गया, फिर यहाँ पे सुई लग गया, पेशाब की थैली भी सेट हो गई। फिर जो पीठ पे सुई लगाना रहता है उसके लिए अलग से डॉक्टर आते हैं। तो वो डॉक्टर जब आए तो मुझे टेढ़ा ऐसे लेटा दिया, ऐसे लेटा के दोनों पैर भी ऐसे करके और पीठ पे मुझे इतना याद है कि कुछ ऐसे पीठ पे छुआ, घुसते हुए मुझे नहीं पता चला, ऐसे लगा कि जैसे ऐसे कुछ पीठ पे से टच किया। उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मैं सोच रही थी अभी सुई का दर्द होने वाला है, पर सुई निकल गया, बॉडी को मेरे सीधा करके एकदम सीधा लिटा दिए, एकदम ऐसे करके। फिर मैंने सोचा अभी तो सुई लगी ही नहीं, अभी क्या हो गया। तो मैं बोली डॉक्टर सुई लग गया? तो कह रहे हाँ सुई लग गया। और मैंने सुना था कि इस हॉस्पिटल में सुई लगने पर ये लड़की बहुत चिल्लाती है, पर पता भी नहीं चला, लड़की ने चिल्लाया भी नहीं, सब लोग झूठ बोलते। क्या मैंने कहा डॉक्टर सुई लग गई? तो उन्होंने बोला हाँ लग गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मैंने सोचा ऐसा तो नहीं है, बिना सुन किए ही मेरा पेट अभी फाड़ने लगेंगे, तो मुझे थोड़ा सा डर लगा। मैंने कहा डॉक्टर मेरा अभी बॉडी सुन नहीं हुआ है, अभी मुझे सुई का असर नहीं, मुझे सुई पता नहीं चला। तो डॉक्टर ने बोला अच्छा एक काम करो, आप अपना पैर हिलाओ। तो जब मैं अपना पैर हिलाने की उठाने की कोशिश कर रही थी तो मेरे पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। अंगूठों को भी थोड़ा हिलाने की कोशिश कर रही थी, पैर को भी थोड़ा, तो कुछ भी नहीं था। मुझे लगा हाँ मेरा जो बॉडी है यहाँ से पूरे से नीचे तक एकदम सुन्न हो चुका है। तब मुझे यकीन आया, जब मेरा पैर मैंने बहुत कोशिश किया, दिमाग से उसको लगा के उठाने की कोशिश करके नहीं उठा। फिर क्या था, फिर उसके बाद फिर पता नहीं क्या यहाँ एकदम पॉलीथीन के जैसे बिछा, यहाँ पे पर्दा लग गया, हाथ दोनों ऐसे कर दिए। उसके बाद फिर कुछ ऐसे लग रहा था कि कुछ ऐसे हो रहा है, कुछ ऐसे दबाव हो रहा है, कुछ ऐसे पता चल रहा था। लेकिन अभी ऐसे ऐसे होते होते ही 5 मिनट के अंदर ही बेबी बाहर निकल के रोने लगा। तो मैं सोच रही हूँ कि इतनी जल्दी, अभी तो फाड़ा भी नहीं, पता भी नहीं चला, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। सच बताऊं, मुझे फाड़ते हुए, सिलते हुए, निकालते कुछ भी पता नहीं चला था। फिर जब मेरा बेबी निकला तो डॉक्टर से मैंने कहा डॉक्टर, कह रहे, तो डॉक्टर ने मेरा नाम लिया चांदनी। तो मैंने कहा हाँ डॉक्टर बेबी हो गया? तो कह रहे हाँ हो गया, देखोगी? मैंने कहा हाँ डॉक्टर। तो वो पर्दा लगा हुआ था, जो पर्दे के ऊपर ऐसे उल्टा लटका के बच्चे को दिखाया। मैंने कहा क्या है? तो बोले लड़का है। तो मेरा बेबी हुआ था और मुझे जरा सा भी कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद फिर मुझे कुछ होश नहीं है ज़्यादा। फिर कुछ देर तक ऑपरेशन थिएटर में 10 से 15 मिनट तक रखते हैं, जिससे सब कुछ बीपी वगैरह, नब्ज सब कुछ कंट्रोल में है कि नहीं देखने के लिए। फिर जब 10 से 15 मिनट हो जाता है फिर वो शिफ्ट करते हैं रूम में। तो मुझे इतना नहीं याद है ऑपरेशन थिएटर से रूम तक शिफ्ट होने तक का सफ़र मुझे नहीं याद है। लेकिन जब मैं रूम में शिफ्ट हो गया ऑपरेशन थिएटर से तो 2-3 घंटे बाद मुझे थोड़ा सा मेरा आँख खुला। बोल तो मैं बिल्कुल नहीं पाती, बहुत सारे लोग बहुत बोलते हैं, पर मैं अपना आप लोग को बता रही हूँ, मैं थोड़ा सा भी नहीं बोल पा रही। बस मैं देखी और मैंने अपने हस्बैंड को इशारा किया नाक की तरफ। मेरा ऐसे हाथ था, मैंने ऐसे नाक की तरफ किया कि नाक बच्चे का किस पे गया, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को चिढ़ाती रहती हूँ, हम दोनों लोग एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे तुम्हारी नाक बड़ी है, तुम्हारी नाक बड़ी। तो मैंने सोचा मेरे बच्चे का नाक किस पे गया है, बस इतना ही मुझे याद है। उसके बाद में 2 से 3 दिन मेरा कैसे कट गया। हाँ सोए पीठ में थोड़ा गर्मी सा लग रहा था, थोड़ा एक ही करवट रहते रहते, सीधे रहते रहते थोड़ा सा बेचैनी हो रही थी, थकान सी हो रही थी। पर दिक्कत मैं बताऊँ मुझे नहीं हुआ। जैसे ही एक बार 10-12 घंटे बाद डॉक्टर आए, पूछे पेन हो रहा है? तो मैंने बोल दिया कि हाँ डॉक्टर हो रहा है, जबकि मुझे याद नहीं है पेन हो रहा था कि नहीं, बस मेरे मुंह से निकल गया हाँ हो रहा है। फिर से एक इंजेक्शन मुझे लग गया, फिर से मैं 3 दिनों तक मुझे कुछ पता नहीं चला दर्द क्या होता है। और पता नहीं किन किन चीज़ों का अक्सर मुझे इंजेक्शन लग रहा था। कभी ग्लूकोज की शीशी में डाला जा रहा था, कभी मेरे वीवो जो लगा था उसमें डाला जा रहा था। तो इंजेक्शन तो ढेर सारे लगे थे, लेकिन 3 दिन तक का सफ़र मेरा बहुत ही ज़्यादा बेकार नहीं था। सच बता रही हूँ आप लोग को। नर्सें आती थी, हाथ पैर में हल्का फुल्का मालिश कर देती थी, सर में तेल लगा दिया करती थी, हाथ पैर सोहरा दिया करती थी। 3 दिन में मेरा 2 ड्रेस भी चेंज हुआ था, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगी कि सी सेक्शन डिलीवरी से इतना डर क्यों? बहुत सारे लोग बहुत डरते हैं कि बेड रेस्ट बहुत दिन तक करना पड़ेगा, वजन नहीं उठा सकते, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं, काम नहीं कर सकते। सच बताओ मेरा 6 साल का बेबी हो गया है, पर मैंने कोई भी काम इतना ये नहीं सोच के छोड़ दिया कि ये नहीं करना, सी सेक्शन हुआ है। सी सेक्शन के 4 दिन के बाद ही मैं सच बताओ सीढ़ी चढ़ के अपने रूम तक गई थी। मेरा रूम ऊपर का था, मैं सीढ़ी चढ़ के गई, वहाँ पे बैग पैक किया। उसके बाद मम्मी के साथ मैं मायके गई, और मायके में भी गई तो थोड़ा बहुत सीढ़ियाँ 1-2 तो बनी ही रहती हैं घर पे चढ़ने के लिए, उतना भी चढ़ उतर रही थी।
और 7 डे के बाद से ही मैं अपने बच्चे का क्लॉथ वगैरह, जो कपड़े थे, जो डायपर वगैरह थे, चेंज करती थी। जो धुलने लायक रहता था मैं धुल भी दिया करती थी, चलती थी फिरती थी, अपने बच्चे को खुद फीड कराती थी। ऊपर का दूध भी मैं उसको बाटली में डाल के उसको पिलाया करती थी, उसका मालिश करती थी, बैठ के खाना खाती थी, हंसती थी, बोलती थी, चलती थी, सब कुछ मतलब बहुत ही अच्छे। बहुत सारे लोग को बहुत ज्यादा ताज्जुब सा हो रहा था, सरप्राइज थे कि ये कैसे। और ऑपरेशन का जो कट था, सच बताओ वो भी अगर ना दिखाऊं तो किसी को नहीं दिखेगा। इतने नीचे की साइड में ऐसे एक चीर लगा हुआ है, वो भी अभी ज्यादा दाग निशान अभी तक नहीं। अब सेकंड का होगा तो हो सकता है और थोड़ा गहरा हो जाए, पर फर्स्ट वो उतना नहीं पता चला। और 6 साल का सफर के बारे में बता रही हूँ आप लोग के साथ। तो मैं 3-4 साल हो गया वीडियो शेयर करते हुए, कभी मैंने नहीं बोला होगा कमर दर्द हो रहा, ऑपरेशन में दर्द हो रहा है या भारी काम नहीं कर रही हूँ। आप लोग के साथ ही हर रोज का रोज ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, आप लोग तो देखते ही होंगे। तो मैं यही कहूँगी, सी सेक्शन डिलीवरी बहुत बेकार चीज़ नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा केयर करें, और अगर आप सी सेक्शन करवा रहे हैं तो अच्छी जगह कराएं, ना कि चाहे जहाँ करा दें। क्योंकि देखिए, चाहे जहाँ की मैंने बात अपनी वीडियो में नहीं किया है, अक्सर सरकारी हॉस्पिटल में सब लोग कर देते हैं, तो सरकारी दवाइयाँ उतने अच्छे से सी सेक्शन डिलीवरी को रिकवर नहीं करती हैं, तो उससे उनको प्रॉब्लम होता, बहुत पेन होता, उनका टांका पक जाता है और उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप सी सेक्शन चाह रहे हो तो अच्छे डॉक्टर से, भले थोड़ा पैसा लगता है, वो कहावत है ना एक कि सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। हमारे यहाँ का बहुत ही ये फेमस कहावत है कि अगर आप एक बार महंगा अपना ट्रीटमेंट करा लेंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल, आपकी बॉडी का सवाल है, तो जिंदगी भर आप आराम करेंगे। लेकिन अगर थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप सरकारी में या इधर उधर छोटे मोटे जगह अपना ऑपरेशन से बेबी कर रहे हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना झेल सकते हैं। तो इसलिए अगर करवा रहे हैं तो अच्छी जगह करवाइए, भले थोड़े से पैसे लग जाए। और मेरा तो सी सेक्शन डिलीवरी से बहुत ही ज़्यादा विश्वास है, तो इसीलिए मेरा जो सेकंड बेबी है वो भी सी सेक्शन से ही हम लोग करवाएंगे। क्योंकि फर्स्ट में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो एक और ही मुझे ये करना है। तो सोच रही हूँ जैसे पहला बहुत अच्छे से हो गया, तो दूसरा भी मेरा बेबी बहुत ही अच्छे से हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए मेरा सेकंड प्रेगनेंसी भी सी सेक्शन से डिलीवरी हमारी होनी ही है। आई होप आप लोग को मेरे ये जो सी सेक्शन वाली बातों का जवाब आप लोग को मिल गया होगा। अगर आप लोगों ने वीडियो फुल वॉच किया हो तो प्लीज, अगर आप लोग को वीडियो में कुछ और जानकारी चाहिए सी सेक्शन के बारे में, और बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन मेरा ये जो घंटा है, मिनट है, बहुत ही जल्दी जल्दी भाग रहा है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मैं पूरा 3 दिनों की बात करूंगी, 4 दिनों की हॉस्पिटल में जितना दिन थी अब बात करूंगी, तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप लोग को और कुछ पूछना है तो कमेंट करिएगा, मैं जवाब दूंगी, नहीं तो वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर जरूर करूंगी। तो इसी के साथ मेरा आज का ये वीडियो बस इतना ही। आई होप आप लोग को मेरा आज का ये सी सेक्शन इन्फॉर्मेशन के ऊपर का वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर। मिलते हैं आप लोग से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।